हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कंप्यूटर टेक जोन यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों कि अभी हम कंप्यूटर टेक जोन यूट्यूब चैनल पर कंप्यूटर की फाउंडेशन क्लासें चला रहे हैं, जिसमें हम आज इंटरनेट के पार्ट सेकंड को कवर करने वाले हैं, जिसमें हम फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो दोस्तों, जिसने भी फर्स्ट पार्ट नहीं देखा हो तो कृपया करके फर्स्ट पार्ट को आप देख के आइएगा, तभी आप एक रिदम के साथ और अकॉर्डिंग टू सीरियल ऑफ क्वेश्चंस कवर कर पाएंगे। क्योंकि देखिए, मैंने 7-8 क्वेश्चन तक शायद उसमें वीडियो में कुछ डिफ़ॉल्ट हुआ था, तो 7-8 क्वेश्चन तक हो पाया था। इसके बाद यहाँ से हम सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। और दोस्तों, एक आपसे रिक्वेस्ट है कि दोस्तों देखिए, ये इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो में एंड तक बने ज़रूर रहें। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यानी कि आज का फर्स्ट है और उस सीरीज का क्वेश्चन नंबर 11। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, एक स्थान से दूसरे स्थान पर कंप्यूटराइज डेटा का संचरण क्या कहलाता है? तो डेटा ट्रांसफ़र कहलाता है, डेटा फ्लो कहलाता है, या फिर डेटा संप्रेषण कहलाता है, या माइक्रोवेव। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? डेटा संप्रेषण। अब देखिए, डेटा संप्रेषण क्या होता है? तो डेटा संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन से तात्पर्य यह है कि देखो, भाव, विचार, सूचना और संदेश आदि को एक इकाई से दूसरे इकाई यानी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक पहुंचाने की प्रतिक्रिया प्राप्त करना, पहुंचाना और प्रतिक्रिया प्राप्त करना, ये होता है आपका क्या? डेटा संप्रेषण या डेटा कम्युनिकेशन। और दोस्तों देखिए, डेटा संप्रेषण की प्रक्रिया को हम कुछ इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। मान लीजिए, ये क्या है? संप्रेषण। राइटिंग पर नहीं जाइएगा, बस आप जो मैं बोल रहा हूँ उस पर आप फोकस कीजिएगा। ये है संप्रेषण। क्या है? संप्रेषण। संप्रेषण प्रक्रिया। तो ये हो गई आपकी संप्रेषण प्रक्रिया। आप देखिए, यहाँ पर कोई एक होगा क्या? प्रेषक, यानी कि भेजने वाला। क्या है? ये हो गया आपका प्रेषक। तो देखिए, सबसे पहले प्रेषक क्या करेगा? भेजेगा एक माध्यम से, और किस माध्यम के रूप में? एक संदेश के रूप में। ये इसे कुछ ऐसे संदेश के रूप में सेंड करेगा। फिर किसके माध्यम से? एक माध्यम, यहाँ पर कोई भी मीडिएटर हो सकता है। मान लीजिए ये इंटरनेट ही होता है माध्यम, ये हो जाएगा आपका माध्यम। फिर देखो, इस माध्यम के बाद ये जाएगा कहाँ? प्रतिपुष्टि, यानी कि सिस्टम में जाएगा, तो वहाँ से एक प्रतिक्रिया मिलेगी। क्या बोलते हैं? प्रतिपुष्टि या प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया। दोस्तों, राइटिंग मेरी इतनी माशाअल्लाह है कि आप समझ जाएं तो काफ़ी अच्छी बात है। और फिर ये प्रतिक्रिया कहाँ जाती है? यानी सेंडर के पास, प्रेषक के पास। तो दोस्तों, ये होती है आपकी संप्रेषण की प्रक्रिया। मैं थोड़ा सा पेन को और स्लिम करूँगा, यानी पतला कर लूँ, क्योंकि ये काफ़ी थिकनेस है इसकी। हाँ, तो ये हो गया आपका संप्रेषण। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहा है, यानी कि आज का क्वेश्चन नंबर 12 है। तो इसमें कह रहा है कि सिग्नल्स मॉड्यूलेशन की दर को मापने की इकाई है। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर कौन सा बनेगा? यानी सिग्नल्स जो होते हैं, सिग्नल्स के मॉड्यूलेशन की रेट किससे मापी जाती है? वर्क स्टेशन। इलॉजिकल है, प्रोटोकॉल भी नहीं और स्टार भी नहीं। तो इसका दोस्तों करेक्ट आंसर बनेगा बी, बाउंड। यानी कि बाउंड क्या है? तो सिग्नल मॉड्यूलेशन, यानी कि मॉड्यूलेशन की दर को मापने की इकाई है। तो सिग्नल के दर को मापने की इकाई हम किसे बोलेंगे? बाउंड को। BOUND, बाउंड। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है दोस्तों? देखिए, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, और मैं ये गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आज कुछ ना कुछ आप नया ज़रूर सीखने वाले हैं। और अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। आदर्श रूप से एक कार्य समूह, यानी कि एक वर्क स्टेशन में कम से कम, यानी वर्क स्टेशन में कम से कम कितने
वर्क स्टेशन रखता है, यानी कि एक कार्य समूह में मैक्सिमम कितने वर्क स्टेशन या सिस्टम कनेक्ट हो सकते हैं। इसका मेन कहने का मतलब यही है। तो दोस्तों आपने कभी नोटिस किया होगा अपने फ़ोन के हॉट स्पॉट में, क्या है, फ़ोन का हॉट स्पॉट, सॉरी दोस्तों, फ़ोन का हॉट स्पॉट, तो इसमें आपने देखा होगा मैक्सिमम कनेक्टेड डिवाइस कितनी लिमिट होती है इसकी, 10। तो यही होता है एक प्रकार से वर्क स्टेशन, यानी कि कार्य समूह में कितने सिस्टम को अटैच किया जा सकता है या कनेक्ट किया जा सकता है। तो एक कार्य समूह में कितने कर सकते हैं हम, मैक्सिमम 10 डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं या 10 वर्क स्टेशन रख सकता है। और यहाँ पर क्या होते हैं, मान लीजिए सिस्टम अटैच होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 में है कोएक्सियल केबल के माध्यम से इंटरनेट की सुविधा को उपलब्ध कराने की प्रक्रिया के लिए प्रयोग किया जाता है या प्रयोग होता है डायल अप कनेक्शन और मॉडेम या फिर सेटअप बॉक्स। ये बिल्कुल नहीं हो सकते हैं दोस्तों। देखो कोएक्सियल केबल, इसके क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ है। कौन सा होगा इसका करेक्ट आंसर, केबल मॉडेम। और देखिए एक, हाँ पीछे देखता हूँ मैं, मॉड्यूलेशन। अच्छा मॉड्यूलेशन को आप कैसे समझ सकते हैं, तो मॉड्यूल क्या होते हैं या मॉड्यूलन क्या होता है, ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें सिग्नल्स या आवृत्ति, यानी जिनमें निम्न आवृत्ति की तरंगें या तरंगों को अधिक दूरी तक भेजने के लिए इनको उच्च गति की तरंगों के साथ अध्यारोपित किया जा सकता है। लाइक आप ऐसे समझ सकते हैं, जो बच्चे फिजिक्स बैकग्राउंड से होंगे यानी मैथ और फिजिक्स बैकग्राउंड से, वो समझ सकते हैं आराम से कि देखिए 0 डिग्री से स्टार्ट होती है वेव और ऐसे जाती है, फिर नेक्स्ट ऐसे आती है, फिर ये और ऐसे, ये होती है कुछ आवृत्ति। तो देखो यहाँ पर दोस्तों क्या होता है 180 डिग्री, और ये कंप्लीट फेज़ कहाँ पर होता है, ये कंप्लीट फेज़ यहाँ होता है कितना 360 डिग्री का, और ये फेज, ये भी फेज़ है, ये यहाँ से 0 डिग्री से स्टार्ट होता है। तो दोस्तों ये क्या है, आवृत्तियों को बता रहा है, यानी कि जो निम्न फ्रीक्वेंसी होती हैं तो उन्हें हाई फ्रीक्वेंसी के साथ क्या किया जा सकता है, अध्यारोपित किया जा सकता है, यानी उनके साथ अटैच किया जा सकता है। और देखिए इसे क्या कहते हैं, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, या कहते हैं पीरियड्स, है ना। तो ये हो गया आपका मॉड्यूलेशन। और नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15। तो 15 में क्या कह रहा है, ब्रॉडबैंड कनेक्शन के लिए निम्न में से किसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, किया जाता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर कौन सा है, डिजिटल सब्सक्राइबर। क्या ब्रॉडबैंड कनेक्शन के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है, तो नहीं दोस्तों। और ऑप्टिकल फाइबर केबल, इसकी भी कोई नीड नहीं है, किसके लिए, ब्रॉडबैंड कनेक्शन के लिए। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी क्या होता है, इंफ्रारेड लाइन, क्या होते हैं, IR, इंफ्रारेड लाइन, इसके लिए ज़रूरी होते हैं ब्रॉडबैंड कनेक्शन के लिए। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर एक नया वर्ड मिल रहा है आपको, IR। ये क्या होता है दोस्तों, IR या इंफ्रारेड लाइन, क्या कहते हैं इसे, तो इसे हम बोल सकते हैं वायरलेस मोबाइल टेक्नोलॉजी, वायरलेस मोबाइल क्या टेक्नोलॉजी। तो हम क्या बोल सकते हैं, इंफ्रारेड लाइन को बोल सकते हैं एक वायरलेस मोबाइल टेक्नोलॉजी, है ना। क्योंकि देखिए ये शॉर्ट रेंज के लिए यूज की जा सकती है, किसके लिए, शॉर्ट रेंज। आप थोड़ा सा याद रखिएगा, शॉर्ट रेंज मैसेजिंग के लिए यूज किया जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी ब्रॉडबैंड कनेक्शन के लिए इंफ्रारेड लाइन की आवश्यकता नहीं होती है या इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। और देखिए इसमें डिजिटल सब्सक्राइबर, ऑप्टिकल फाइबर केबल, इन सब की आवश्यकता होती है। और इसमें क्या पूछा था, नहीं किया जा सकता है या नहीं किया जाता है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16।
तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, किसी नेटवर्क का बैंडविड्थ है। अच्छा, बैंडविड्थ क्या है, तो टाइप ऑफ ट्रांसमिशन नहीं दोस्तों, और नंबर ऑफ कंप्यूटर्स कतई नहीं, ये तो बिल्कुल इलॉजिकल है। नेक्स्ट है आईपी क्लास एड्रेस, बिल्कुल नहीं। तो देखो बैंडविड्थ किसे बोलते हैं, हम बैंडविड्थ बोल सकते हैं डेटा ट्रांसफ़र रेट। क्या बोल सकते हैं, डेटा ट्रांसफ़र रेट, यानी कि रेट ऑफ डेटा ट्रांसफ़र। ये डेटा ट्रांसफ़र, ठीक है। तो बैंडविड्थ इज कॉल्ड रेट ऑफ डेटा ट्रांसफ़र। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, मॉडेम किसके साथ कनेक्ट किया जा सकता है या किया जाता है। तो मॉडेम किसके साथ कनेक्ट करेंगे, प्रोसेसर के साथ, या फिर मदरबोर्ड के साथ, या फिर फ़ोन लाइन या प्रिंटर के साथ। तो दोस्तों मॉडेम किसके साथ कनेक्ट होता है, फ़ोन लाइन के साथ। अब देखो दोस्तों यहाँ भी एक नया वर्ड आपको मिल रहा है, क्या, मॉडेम, MO और DEM। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा मॉडेम को देखेंगे कि क्या होता है मॉडेम। तो देखो मॉडेम क्या है, दो शब्दों से मिलकर बना है। क्या है, दो शब्दों से, और वो कौन कौन से होते हैं, MO यानी कि मॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर, और डीमॉड्यूलेटर यानी कि DEM से क्या, डीमॉड्यूलेटर। ये हो गया डीमॉड्यूलेटर। तो मॉडेम क्या है, ये दो वर्डों से मिलकर बना है, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। अच्छा, मॉड्यूलेटर यानी मॉडेम होता क्या है, तो दोस्तों यह एक ऐसा हार्डवेयर होता है जो कि अलाउ करता है कंप्यूटर को दूसरे डिवाइस या कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए, जो कि इंटरनेट के साथ कनेक्ट होते हैं। और क्या बोल सकते हैं, मॉड्यूलेटर क्या करता है कि एनालॉग सिग्नल को टेलीफोन या केबल वायर में डिजिटल सिग्नल, जिसे कि कंप्यूटर आसानी से रिकॉग्नाइज कर सके, है ना। और इस रिकॉग्नाइज करने की जो प्रोसेस होता है तो उसे क्या कहते हैं, मॉड्यूलेशन। क्या कहते हैं, मॉड्यूलेशन। यानी कि जब ये इंटरनेट में रिकॉग्नाइज तरीके से एक कनेक्शन बिल्ड करते हैं तो उसकी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, मॉड्यूलेशन। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है, FTP का फुल फॉर्म। तो बिल्कुल सिंपल है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है, इंटरनेट पर वेबसाइट का एक विशिष्ट एड्रेस होता है, जिसे क्या कहते हैं, यानी कि जो इंटरनेट का एक एड्रेस होता है, यूनिक एड्रेस, उसे हम क्या कहते हैं। तो सबको पता होगा दोस्तों, उसे बोलेंगे हम URL। क्या बोलेंगे, URL। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए। अच्छा, URL का फुल फॉर्म काफ़ी जगह पूछा जाता है, जबकि है बिल्कुल सिंपल, लेकिन फिर भी जब ऑप्शन दिए जाते हैं ऐसे एकदम घुमा फिरा के, तो वहाँ बच्चे कन्फ्यूज होते हैं। तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या है, यूनिफॉर्म और रिसोर्स लोकेटर, ये होता है इसका फुल फॉर्म, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है, इस प्रोटोकॉल के अंतर्गत को इंटरनेट से सीधे जोड़ा जाता है व इसमें एक डायल अकाउंट व मॉडेम की आवश्यकता पड़ती है। तो इसे क्या कहते हैं, तो दोस्तों देखो इसे क्या कहते हैं हम, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। अच्छा, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल एक बार मैंने और भी बताया था आपको, जैसे सिंप्लेक्स, डुप्लेक्स और हाफ डुप्लेक्स। तो ये भी सेम वैसे ही होता है। तो क्या होता है,
पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल जो होता है तो ये क्या करता है, OSI मॉडल के डेटा लिंक लेयर, किसके, डेटा लिंक लेयर, स्पेलिंग आप थोड़ा सा खुद ही चेक कर लीजिएगा, डेटा लिंक लेयर में कार्य करता है। और इसका मुख्य काम क्या होता है, ये दो डिवाइसों के मध्य डायरेक्ट इंटरनेट कनेक्शन को क्या करता है, बिल्ड करता है, इस्टेब्लिश करता है, यानी कि डेटा लिंक लेयर में काम करता है। और इसका काम क्या होता है, दो डिवाइसों को, यानी दो डिवाइसों के बीच कनेक्शन को बिल्ड करना या इस्टेब्लिश करना, इसका काम होता है। ठीक है। और ये जो PPP यानी कि पॉइंट टू पॉइंट, P2P, लाइक P2P, या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं P2P, तो ये पूरी तरह से किस प्रोटोकॉल पर आधारित होता है, तो डुप्लेक्स, यानी कि डुप्लेक्स प्रोटोकॉल पर आधारित होता है। अच्छा, अब आपको कन्फ्यूजन होगा किसमें, डुप्लेक्स में, कि ये डुप्लेक्स क्या होता है और सिंप्लेक्स क्या होता है। तो दोस्तों ये क्या होते हैं, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन चैनल, यानी कि संचार चैनल के प्रकार होते हैं। क्या, डुप्लेक्स, सिंप्लेक्स और हाफ डुप्लेक्स। तो जैसे कि मैंने कल ही आपको बता दिया था, सिंप्लेक्स क्या होता है, सिंप्लेक्स में देखिए ये हो गया A और ये हो गया B, यानी कि ये क्या हो गया, सेंडर यानी सेंड करने वाला, और ये क्या हो गया, रिसीवर, क्या है, रिसीवर। देखिए सिंप्लेक्स में क्या होता है, डेटा सिर्फ वन वे में जाएगा, यानी कि डेटा हमेशा एक ही दिशा में जाएगा, यानी वन डायरेक्शन में जाएगा। और डुप्लेक्स में क्या होगा, और मान लीजिए मैं इसे थोड़ा सा इरेज करता हूँ, तो देखिए ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका सिंप्लेक्स, यानी कि वन वे में डेटा जाएगा। और ये फिर से मैं आपको यहाँ पर राइट कर देता हूँ A और B, यानी कि ये हो गया आपका सेंडर और ये हो गया आपका रिसीवर। तो अब मुझे किसे बताना है, हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है दोस्तों, कि देखिए डेटा जाएगा भी और रिवर्स आएगा भी, लेकिन एक टाइम पर सिर्फ एक ही टास्क होगा, या तो डेटा एक वे में जाएगा या फिर आएगा। और इसमें क्या होता है, डेटा सिर्फ वन डायरेक्शन में जाता है। एक होता है फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स में क्या होता है, हाँ इसका देखो एग्जाम्पल आप मान सकते हैं, वॉकी टॉकी। क्या होता है, वॉकी, ये W है दोस्तों, वॉकी टॉकी इसका एग्जाम्पल है। और देखिए क्या होता है फुल डुप्लेक्स, तो फुल डुप्लेक्स भी आप थोड़ा सा देख लीजिए, और वीडियो थोड़ा ज़्यादा ही लंबी होती जा रही है, तो दोस्तों थोड़ा फास्ट करेंगे हम। ये हो गया आपका सेंडर और ये हो गया आपका रिसीवर। तो देखिए इसमें क्या होता है, डेटा इधर से जाएगा भी और इधर से रिएक्ट होके आएगा भी, यानी फुल डुप्लेक्स में एक ही टाइम पर दोनों काम हो सकते हैं। डेटा बोथ एंगल, यानी कि दोनों डायरेक्शंस में क्या हो सकता है, फ्लो हो सकता है या शेयर हो सकता है, आदान प्रदान किया जा सकता है। तो ये होता है दोस्तों फुल डुप्लेक्स। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है, OSI मॉडल की कौन सी लेयर राउटर्स ऑपरेट करता है। अब देखिए दोस्तों इसमें क्या कह रहा है, राउटर्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस राउटर्स को कि राउटर क्या होता है। तो राउटर क्या होता है, राउटर एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं जो क्या करते हैं, कंप्यूटर को वायर्ड यानी वायर्ड और वायरलेस, क्या होता है, वायरलेस, इन दोनों टाइप से कनेक्शन प्रोवाइड कराता है और कई सारे सिस्टम्स को इंटरनेट प्रोवाइड कराता है या कनेक्टिविटी प्रदान करता है।
और इसीलिए इसे क्या कहते हैं राउटर्स को, इंटरनेट नेटवर्किंग डिवाइस। आप याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लेता है ऑप्शन में कि इंटरनेट नेटवर्किंग डिवाइस कहा जाता है और ऑप्शन दे देगा, तो इसमें दोस्तों करेक्ट होगा आपका राउटर्स। और देखिए राउटर्स कई टाइप के होते हैं, जैसे कि अभी मैंने दो बता दिए आपको, कौन कौन से, वायरलेस यानी वायर्ड और वायरलेस, और कौन कौन से होते हैं, तो एक होता है कोर राउटर, और एक कौन सा होता है, ब्रॉडबैंड राउटर। क्या होता है, ब्रॉडबैंड राउटर। ये हो गया आपका ब्रॉडबैंड राउटर। और कौन से होते हैं, तो दोस्तों और होते हैं अभी, मतलब ये अप्रॉक्सीमेट 7 होते हैं, और 1 2 3 मैं अभी इतने ही रिकॉल कर पा रहा हूँ, बाकी के आप थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा। तो इसमें क्या क्या रहा है, क्वेश्चन में देखते हैं पहले, OSI मॉडल की कौन सी लेयर में राउटर ऑपरेट करता है। तो राउटर किस में होता है दोस्तों, ये होता है नेटवर्क लेयर में। क्या होता है, किस में होता है, ऑप्शन नंबर सी, नेटवर्क लेयर। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा बनेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, नेटवर्क लेयर। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा हाँ, इसमें देखिए एक चीज़ और हम देखते हैं, क्या है, OSI मॉडल। ये क्या होता है दोस्तों, OSI मॉडल, तो इसे भी थोड़ा सा हम शॉर्ट में देखेंगे। OSI मॉडल का OSI का फुल फॉर्म क्या होता है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ओपन सिस्टम। अच्छा दोस्तों, इसमें हम एक चीज़ और देखेंगे, क्या होता है OSI, तो OSI का फुल फॉर्म होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। नेक्स्ट देखते हैं, हाँ OSI की, यस बिल्कुल करेक्ट है, OSI में 7 लेयर होती हैं, 7 लेयर होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22। तो दो नेटवर्कों के बीच संपर्क स्थापित करने के लिए एजेंट के रूप में कार्य करती है कौन सी लेयर होती है वो। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करती है कि दो नेटवर्कों के बीच में कनेक्शन बिल्ड करने के लिए एजेंट के रूप में कार्य करती है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। तो 23 में क्या है दोस्तों, अवास्ट ARG कास्पर स्काई एग्जाम्पल हैं, किसके एग्जाम्पल हैं, सुरक्षित नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर या एन्क्रिप्शन या एंटीवायरस सॉफ्टवेयर या आइडेंटिटी सर्विस। तो दोस्तों सबको पता हो गया होगा इससे, आवास से, ये क्या होते हैं, एंटीवायरस। और एंटीवायरस क्या होते हैं दोस्तों, ये एक सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारे सिस्टम को या मोबाइल या अन्य डिजिटल डिवाइस को हानिकारक वायरस और मालवेयर से सेफ रखते हैं। दोस्तों देखो कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूँ सॉरी दोस्तों, सबसे पहले कौन सा एक कंप्यूटर वायरस देखा गया था, तो कौन सा, ये क्रीपर। क्या है, क्रीपर वायरस देखा गया था। और इसके डिस्ट्रॉय करने के लिए रे टॉमलिंसन ने द रीपर नाम से एक एंटीवायरस बनाया था। किसने, रे टॉमलिंसन इन्होंने बनाया था। और सबसे पहला कंप्यूटर वायरस कौन सा था, तो क्रीपर था। और ये किस में देखा गया दोस्तों, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर में देखा गया था, ये भी इम्पॉर्टेंट है, मेन फ्रेम कंप्यूटर में देखा गया था। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कह रहा है, DHCP में सर्वर के होस्ट नाम को किस फील्ड में प्रदर्शित किया जा सकता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एस नेम। अब देखो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, DHCP। तो दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। क्या होता है, डायनेमिक होस्ट,
और कॉन्फ़िगरेशन स्पेलिंग आप चेक करते रहिएगा, कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, ये इसका फुल फॉर्म होता है। और हाँ, और इसमें क्या है, हाँ ये जो SNAME है तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये क्या होता है। तो ये DHCP सर्वर SNAME यानी SNAME कमांड उस सर्वर का नाम कॉन्फ़िगर करता है जहाँ पर DHCP क्लाइंट स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन फाइल प्राप्त करता है, ठीक है। और आप बहुत डीप में जाओगे तभी से समझ पाओगे दोस्तों। तो अभी के लिए आप इसे ऐसे ही याद रखिएगा। DHCP सर्वर में होस्ट के नाम को किस फील्ड में प्रदर्शित किया जा सकता है, तो SNAME, देखो होस्ट का नाम और आप SNAME ऐसे ट्रिक से याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि कभी कभी जब ज़्यादा एग्जामिनर अच्छे मोड में होते हैं तो फिर ऐसे ही क्वेश्चन रखते हैं दोस्तों। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, होस्ट क्या होता है, आप बताएंगे होस्ट क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक वर्ड आया होस्ट। तो होस्ट दोस्तों क्या होता है, एक तरह का कंप्यूटर होता है या दूसरा उपकरण भी हो सकता है जो कि दूसरे किसी होस्ट से संपर्क बनाने में काम आता है, यानी कि कनेक्शन बिल्ड करने के काम में आता है। और होस्ट में क्लाइंट और सर्वर दोनों होते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। होस्ट में यानी कि जो होस्ट कंप्यूटर होगा या होस्ट डिवाइस होगी तो उसमें क्या होगा, क्लाइंट, CLIENT होती है, आप याद रखिएगा, क्लाइंट और सर्वर दोनों होते हैं दोस्तों। तो लैपटॉप की बैटरी फिनिश हो गई है, तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, जुड़े रहें कंप्यूटर टेक जोन के साथ।